Now the next one topic is that methods of preparation of phenol. हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि हाउ अल्कोहल इज प्रिपेयर, अल्कोहल किस तरह से फॉर्म होता है, एज वेल एज अल्कोहल अदर रिएजेंट के साथ रिएक्ट होकर किस तरह से रिएक्शन देकर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ये हमने देखा है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, मतलब फिनॉल्स किस तरह से फॉर्म होता है। फर्स्टली दिस फिनॉल्स इज नथिंग बट द और इट इज कॉल्ड एज द कार्बोनिक एसिड बिकॉज इट इज अ एसिड। Alcohol it is a neutral compound, but phenol it is a acid due to phenol is less reactive as compared to their intermediate. So यहाँ पर phenol जो है वो phenol acidic nature का है, इसकी जो acidity है वो अल्कोहल से ज़्यादा है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। So the phenol has second name, it is called as the carbolic acid. इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड कहते हैं, क्योंकि फिनॉल का जो रोल है वहाँ पर फिनॉल में हाइड्रोक्साइड ग्रुप में से H+ आयन इजीली रिमूव होता है और H+ आयन, ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल H+ आयन को लिबरेट करता है, इसीलिए हम फिनॉल को एसिड कहते हैं, विच इज नथिंग बट द कार्बोनिक एसिड। दैट मीन्स इट्स नेचर इज एसिडिक नेचर एज कम्पेयर टू द अल्कोहल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एसिडिक नेचर इट फॉर्म्स फ्रॉम द कंपाउंड and it gives the reaction, and due to the benzene ring which is attached to that hydroxyl group into the phenol, it gives the electrophilic substitution reaction. So the firstly we studied here we are going to study about the methods of preparation of phenols. So how phenol is formed we can study here. So the first one is from chlorobenzene. हम फिनॉल किससे फॉर्म करेंगे? सबसे पहले क्लोरोबेंजीन। हमें पता है कि क्लोरोबेंजीन मतलब क्या? बेंजीन रिंग पर जब एक हैलोजन ग्रुप अटैच रहता है तब हम उसको हैलो अरेंज बोलते हैं, और अगर बेसिकली बेंजीन रिंग पर अगर स्पेसिफिक हैलोजन ग्रुप अटैच है तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच है? क्लोरीन एटम अटैच है, जिसके उसका नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। मतलब यहाँ पर हमें फॉर्म क्या करना है? फिनॉल्स। मतलब फिनॉल क्या रहेगा? प्रोडक्ट रहेगा, और हमारा रिएक्टेंट क्या रहेगा? क्लोरोबेंजीन, ये हमारा रिएक्टेंट रहेगा। So when the chlorobenzene is reacted with the strong base NaOH, sodium hydroxide, then it gives the phenols after the formation of the phenoxide ion, and this process name is called as Dow process. This one is the naming reaction. So the name of that reaction is the Dow process. So how this Dow process will carry out we study here. Okay. So the first one, क्लोरोबेंजीन हमारा रिएक्टेंट है। सो राइट द फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग विद द with Cl. So this chlorobenzene is hydrolyzed with the sodium hydroxide, that is it is in a strong form. Okay, why? Because chlorobenzene it is in a acidic nature, so it has tendency to react with the strong base. So यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट होगा, और रिएक्ट होने के बाद सबसे पहले ये फॉर्म करेगा सोडियम फिनॉक्साइड। व्हाई इट फॉर्म द सोडियम फिनॉक्साइड? एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट अंडर द टेम्परेचर 613 केल्विन टेम्परेचर एंड अंडर द स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर के अंडर में ये रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग NaOH के साथ, इट गिव्स द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो अब हाइड्रोलिसिस हो रहा है मतलब OH डायरेक्टली Cl पर जाकर प्लेस नहीं होगा। दिस क्लोरोबेंजीन इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू द सोडियम फिनॉक्साइड बिकॉज when phenol is formed, phenol is less stable but or less reactive as compared to the sodium phenoxide. So firstly sodium phenoxide is formed here, and after that acid hydrolysis is occur, and acid hydrolysis to give the phenol. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या ये होगा? तो यहाँ का Cl जो है वो Cl किसके साथ रिमूव होगा? H के साथ रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, और ये जो ONa जो मॉलिक्यूल बचा है, नाउ हियर द H टेक द पॉजिटिव चार्ज एंड ONa टेक द नेगेटिव चार्ज। तो ये Cl माइनस है, बेंजीन रिंग पर जो Cl क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन माइनस रहेगा या प्लस रहेगा? ऑब्वियसली माइनस चार्ज कैरी करेगा। तो ये Cl माइनस चार्ज किसके साथ अटैच होगा? H+ आयन के साथ अटैच होगा, और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? HCl फॉर्म करेगा, या फिर हम यहाँ पर भी उसे लिख सकते हैं स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक
प्रेशर. ओके, सो यहाँ पर क्या रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा और ये ONA जाकर Cl की जगह लेगा. तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा ONA, दिस वन इज कॉल्ड एज द सोडियम phenoxide, and this sodium phenoxide is highly reactive to give the phenol. Now this sodium phenoxide, it gives the acid hydrolysis process. That means it is reacted with the dilute HCl to give the reaction. अब dilute HCl के साथ reaction हो रही है तो यहाँ पर Cl जो है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है और H जो है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, और यहाँ पर Na पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और O नेगेटिव चार्ज स्पीसीज. तो Cl जाएगा Na के पास और हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास. तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, O के पास जा रहा है हाइड्रोजन और यहाँ पर NaCl, ये साइड प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा. नाउ दिस वन इज द फिनॉल. सो फिनॉल कब फॉर्म होगा, जब तक सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म नहीं होता तब तक ये फिनॉल फॉर्म नहीं हो सकता. सो फिनॉल फॉर्म होने के लिए सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होना जरूरी है. So this one is the low process in which the chlorobenzene is hydrolyzed with the strong base under specific temperature and the pressure to give the sodium phenoxide, which on further hydrolysis with the dilute HCl to give the phenol. So this is the first one reaction which gives the or which produces the phenol as a main product. Now the second one is the reaction is carried out from benzene sulfonic acid. हमने जब रिएक्शन स्टडी करे थे हैलोजन हैलाइड की अल्किल हैलाइड की जब रिएक्शन हमने स्टडी किया था बेसिकली हैलो ऑरेंज की, तो वहाँ पर हमने सल्फोनेशन रिएक्शन स्टडी करे थे. तो उस सल्फोनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट द बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो बेंजीन रिंग पर जब सल्फोनिल ग्रुप अटैच रहता है तब उस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो यहाँ पर फिनॉल कौन से रिएक्टेंट से फॉर्म होता है, कौन सा दूसरा रिएक्टेंट है जो फिनॉल दे सकता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. इट इज द सेकंड वन रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूसेस द फिनॉल. सो राइट द फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन रिंग with the SO3H. This SO3H is nothing but the sulfonyl group, okay, and the formula is of the benzene sulfonic acid. Now this benzene sulfonic acid is neutralized with the excess of NaOH. ये क्या होगा, यहाँ पर सल्फोनिक एसिड है और एसिड किसके साथ न्यूट्रलाइज होगा, बेस के साथ. तो NaOH क्या है, बेस है, क्योंकि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तब हम उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एसिडिटी और बेसिसिटी कंप्लीटली कैंसिल होकर वहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रल होता है. सो दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड विद द एक्सेस ऑफ NaOH. दैट मींस यहाँ पर कौन सी रिएक्शन कैरी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. So the benzene sulfonic acid is neutralized with the sodium hydroxide, strong sodium hydroxide to give the, अब क्या देगा यहाँ पर, तो बेसिकली इंटरमीडिएट फर्स्ट फॉर्म होगा. अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है, तो SO3 ये जो है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है और हाइड्रोजन पॉजिटिव, मतलब SO3H OH ये कहाँ से आया है, H2SO4 से. यहाँ पर OH नेगेटिव है और ये कंप्लीट मॉलिक्यूल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आयन इस पर अटैक होगा. लेकिन जब हम SO3H का सेपरेशन करेंगे तो यहाँ पर सेपरेशन करेंगे तो SO3 पर -1 चार्ज आता है और H पर प्लस चार्ज आता है. तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ब्रेकिंग किस में होगी, Na और हाइड्रोक्साइड बॉन्ड के बीच में ब्रेकिंग होगी, मतलब यहाँ से. तो यहाँ पर OH माइनस आयन प्रेजेंट है, तो ये OH माइनस आयन इस सल्फोनिल ग्रुप में से किसके साथ अटैच होगा, H प्लस आयन के साथ अटैच होगा और यहाँ पर क्या लॉस करेगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा. और ये जो Na प्रेजेंट है वो Na किसके पास जाएगा, SO3 माइनस आयन के पास जाएगा. मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, SO3Na विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. मतलब यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या लॉस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है. और यहाँ पर ये जो कंपाउंड फॉर्म है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज द सोडियम benzene. Now this SO3 compound has a minus charge on it and it is called as the sulfonate. So the name of that compound is sodium
बेंजीन सल्फोनेट, ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ। नाउ दिस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज फ्यूज्ड विद द अगेन NaOH। क्या होगा यहाँ पर, ये NaOH के साथ फ्यूज्ड होगा। सो दिस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज फ्यूज्ड विद द एक्सेस ऑफ NaOH टू गिव द सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि जब तक सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म नहीं होता तब तक फिनॉल फॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पर NaOH के साथ फ्यूज होगा, मतलब क्या, फ्यूज हो रहा है, दैट मीन्स दिस NaOH इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। यहाँ पर जो NaOH ले रहे हैं इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। So firstly, benzene sulfonic acid is reacted with the solution of the, or it is neutralized with the solution of the sodium hydroxide. After that, the intermediate which is formed here, this is reacted with the, or it is fused with the solid NaOH and give the sodium phenoxide. अब यहाँ पर SO3 और Na प्रेजेंट है और यहाँ पर NaOH हमें चाहिए क्या, ONA चाहिए। तो यहाँ पर ये जो H+ आयन प्रेजेंट है, दिस H+ आयन ये क्या होगा, इनके साथ अटैच्ड होगा और यहाँ से ONA जो है वो ONA आकर यहाँ पर प्लेस होगा। अब किस तरह से प्लेस होगा, तो यहाँ पर SO3 है, Na है, SO3 पर कितना चार्ज है, -1 चार्ज, और हमें यहाँ पर Na एक है और यहाँ पर भी यहाँ वाला NaO यहाँ पर, मतलब वो Na यहाँ पर अटैच है, मतलब इस मॉलिक्यूल का फ्यूज और सॉलिड NaOH में का जो ONA है वो किस पर अटैच होगा, इस बिंदु पे, मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब इसमें से क्या निकल रहा है, SO3 Na निकल रहा है, तो SO3 पर -1 चार्ज है, यहाँ पर Na प्रेजेंट है और H प्रेजेंट है। ओके, तो SO3 Na और H प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो कौन सा होगा, NaHSO। ये साइड प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद SO3 पर चार्ज आता है -2, क्योंकि पहले एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिर्फ -1। अब जब दोनों भी बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, -2। -2 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, +2। तो Na पर भी +1, H पर भी +1 हो, SO3 पर -2। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस होकर साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा सोडियम बाइसल्फेट। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, एज अ साइड प्रोडक्ट सोडियम बाइसल्फेट। और यहाँ पर जो हमें मेन चाहिए वो कौन है, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर फॉर्म होगा और सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होने के बाद अब यहाँ पर NaSO3 जो है वो बाहर निकल रहा है। अब दिस सोडियम फिनॉक्साइड गिव्स द एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, मतलब अगेन दिस सोडियम फिनॉक्साइड इज रिएक्टेड विद द डाइल्यूट HCl और इट इज रिएक्टेड विद द H2SO4। किसी के साथ भी ये रिएक्ट हो सकता है। अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इंटीजर फैक्टर यूज करना होगा, और अगर हम HCl के साथ इसकी रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो हमें इंटीजर यूज करने की जरूरत नहीं है। सो वी टेक इट एज अ डाइल्यूट HCl, द एसिड हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। सो H यहाँ पर वो माइनस फॉर्म में, Na प्लस फॉर्म में है, H प्लस फॉर्म में और Cl माइनस फॉर्म में, तो H O के पास जाएगा, मतलब यहाँ पर फिनॉल फॉर्म होगा OH और साइड प्रोडक्ट होगा NaC। ओके, और अगर इसके अलावा हम अगर डाइल्यूट HCl के बिहाफ में अगर वहाँ पर H2SO4 लेंगे तो वहाँ पर किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब फिनॉल फॉर्म होगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट कौन सा रहेगा वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर ONA प्लस यहाँ पर H2SO4। ओके, सो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दोनों में हाइड्रोजन पर +1 चार्ज और SO4 पर चार्ज आता है -2। तो जब इनके साथ रिएक्शन होगी तो SO4 पर 2- चार्ज है और Na यहाँ पर सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन 2 है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन के पास कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक ही। अब देखो यहाँ पर O और H, यहाँ का एक H यहाँ पर गया, लेकिन यहाँ पर H+ आयन कितने, क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और Na पर प्लस चार्ज, तो एक नेगेटिव ऑक्सीजन कितने H+ आयन को कैरी करेगा, 1H+, लेकिन यहाँ पर H+ आयन कितने हैं, ट्वाइस ऑफ H+ आयन है, तो इस H+ आयन को 2 करने के लिए हमें इस फिनॉल के मतलब फिनॉल के सामने 2 लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये जो बेंजीन रिंग कंपाउंड है, मतलब ये जो बेंजीन रिंग है वो कितने हो जाएंगे, 2, तो यहाँ का 2 बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 लिखने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 हो गए, मतलब H2 में के हाइड्रोजन 2 हो गए। अब बचा कौन, SO4 2- और यहाँ पर Na कितने बचे, 2 बचे, तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट कौन निकलेगा, Na2।
साथ करेंगे तो हमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल मिलेगा विद द रिमूवल ऑफ NaCl सॉल्ट। और यहाँ पर जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन 2 है, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल मिलेंगे। तो यही सिर्फ डिफरेंस है, बट रिएक्शन इज सिमिलर। अगर आप यहाँ से ये सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करने के बाद ये रिएक्शन लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट है। यहाँ से ये भी रिएक्शन अगर कंप्लीट करोगे, मतलब इसको लेकर अगर कंप्लीट करोगे तो भी रिएक्शन करेक्ट है। तो दोनों भी रिएक्शन यहाँ पर करेक्ट। ओके, नाउ लुक एट हियर। The next one reaction which prepares the phenol is nothing but the from cumin. अब cumin ये specific name है, इसका chemical name क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। The name of the cumin is isopropyl benzene. इसका chemical name क्या है? isopropyl benzene है और इसका specific name cumin है। So this cumin is reacted with the it is oxidized with the oxygen gas or it is oxidized with the air in the presence of the cobalt naphthalate to give the cumin peroxide, and this cumin peroxide is hydrolyzed with the water molecule in the presence of the HCl or in the presence of acid to give the phenol. तो यहाँ पर हम ये रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो क्यूमिन का फॉर्मूला है आइसोप्रोपिल बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग होगी यहाँ पर। बेंजीन रिंग पर कौन प्रेजेंट है? आइसोप्रोपिल ग्रुप, मतलब 3 कार्बन बट इन द फॉर्म ऑफ द आइसोप्रोपिल CH3 CH3 और यहाँ पर H। तो सेकंड कार्बन पर बेंजीन प्रेजेंट है और सेकंड कार्बन पर बेंजीन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे हम CH3 और यहाँ पर H लिख सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड कार्बन पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और सेकंड पर मिथिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो सेकंड पर मिथिल ग्रुप होने की वजह से आइसो और 3 कार्बन का अलग ग्रुप है, इसलिए आइसोप्रोपाइल, और इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजीन बोलेंगे। या फिर इसको हम दूसरे नाम से भी, मतलब फीनिल ग्रुप को अगर हम ब्रांच कंसीडर करेंगे तो इसका नाम 2-फिनिल प्रोपेन होगा। 2-फिनिल प्रोपेन ये नाम होगा इसका। तो हम 2-फिनिल प्रोपेन ऐसा भी नाम लिख सकते हैं, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये नाम भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे क्यूमिन भी कंसीडर कर सकते हैं। Okay, so this cumin is reacted or it is oxidized with the air or oxygen. So air है मतलब O2 है और O2 ही मतलब ऑक्सीजन है। ओके, तो एयर के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ cumin naphthalate, so in the presence of cobalt naphthalate. So this is the catalyst which is used to carry out this reaction. So basically air के साथ reaction हो रही है, मतलब cumin का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, and this oxidation is carried out in the presence of the catalyst, that is cobalt naphthalate. ओके, इन्हीं के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो जब क्यूमिन की रिएक्शन ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ होगी, तो मैंने पहले ही कहा था कि ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जगह लेना, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो क्यूमिन में भी एक सेकेंडरी कार्बन और हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है और इस सेकेंडरी कार्बन पर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जगह ले सकता है। अब एक से ज़्यादा भी होंगे तो दोनों भी ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाकर प्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा इस मैनर, C यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H और या फिर हम सिंपली CH2 को इस साइड में लिखो। ओके, और यहाँ पर O और H। ओके, मतलब हम यहाँ पर CH3 अगर लिखते और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लिखते तो हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, सो कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जाकर प्लेस हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो तो ऑक्सीजन होल्ड टुगेदर बाय द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो एक पाई बॉन्ड रहेगा वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इधर एक जगह मिलेगी, इधर एक जगह मिलेगी। तो ये जो कंपाउंड है वो जाकर एक बॉन्ड कार्बन से, ये ऑक्सीजन कार्बन से फॉर्म करेगा, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर अटैचमेंट होगी और अटैचमेंट होने के बाद यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ जिसमें इज कॉल्ड एज द
peroxide। ये कौन सा कंपाउंड है जो यहाँ पर फॉर्म होगा? दिस वन इज क्यूमीन पेरोक्साइड। नाउ दिस क्यूमीन पेरोक्साइड गिव्स द एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब ये रिएक्शन होगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में होगी? एसिड के प्रेजेंस में होगी, मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर कार्बन दो बल्की ग्रुप से, बल्की ग्रुप मतलब हेवी ग्रुप, तो कार्बन दो तीन अल्किल ग्रुप से अटैच है। ये पहला अल्किल ग्रुप, ये दूसरा और ये तीसरा अराइल ग्रुप, ओके। और उसके साथ साथ डबल यहाँ पर दो ऑक्सीजन भी अटैच है। तो यहाँ पर कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा फिनिल ग्रुप से, मतलब यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग से ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पर तीनों भी जो ग्रुप प्रेजेंट है वो हेवी होने की वजह से कार्बन जो सबसे ज़्यादा हेवी ग्रुप है उसके साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर कार्बन एक है, यहाँ पर कार्बन एक है, बट इस मॉलिक्यूल में कार्बन 6 है, तो कार्बन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसमें के जो दो ऑक्सीजन है वो दो ऑक्सीजन क्या करेंगे? यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ओके। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ से OH निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर O अपनी एक वैलेंसी लॉस कर रहा है, तो यहाँ पर कार्बन अपनी वैलेंसी लॉस कर रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन एक एक वैलेंसी लॉस करे तो वो जो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास बचे हैं वो मिलकर क्या करेंगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ओके। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा एज अ साइड प्रोडक्ट। और ये जो जब कार्बन के पास से बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है यहाँ से, तो कार्बन के पास ये जो बेंजीन रिंग का कार्बन इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर से कौन निकल रहा है? OH। तो OH निकल रहा है तो कौन से फॉर्म में निकलेगा? यहाँ पर OH माइनस आयन से। तो यहाँ से जो OH माइनस आयन निकल रहा है ये जाकर इस कार्बन पर प्लेस होगा, ओके। मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग से जब आइसोप्रोपाइल का जो सेकंड कार्बन है वो कार्बन जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये जो बेंजीन रिंग है पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाइड या फिर कंप्लीट करने के लिए, इसकी वैलेंसी से सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ से जो OH रिलीज हो रहा है वो OH जाकर उस कार्बन पर प्लेस होगा, और यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा फिनॉल विद द रिमूवल ऑफ द कीटोनिक ग्रुप व्हिच इज नोन एज द एसीटोन। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब OH बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है इन दैट क्यूमीन पेरोक्साइड, एंड दिस bond breaking is carried out in the presence of the H+ ion and it gives the phenol as the main product। इस तरह से क्यूमीन के थ्रू हम फिनॉल को फॉर्म कर सकते हैं, ओके। नाउ द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल इज फ्रॉम aniline, and when the aniline gives the phenol, this process is called as the diazotization। अब यहाँ पर डाइअज़ो मतलब डाई का मतलब होता है दो और अज़ो मतलब नाइट्रोजन ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन गैस है, दिस नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन व्हेन द फिनॉल इज फॉर्म्ड। So the name of that reaction is called as the diazotization, okay। So aniline means what? Benzene group or benzene ring containing the NH2, or it is called as the primary aniline compound। So the formula of the aniline is nothing but the benzene ring with the NH2 which is called as the aniline। Now this aniline is reacted with the nitrous acid which is formed from the sodium nitrite plus concentrated HCl। तो यहाँ पर एनिलीन जो है वो एसिड किसके साथ रिएक्ट होगा? नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होगा, और ये नाइट्रस एसिड जो है वो किससे फॉर्म होगा? सोडियम नाइट्राइट और HCl के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होगा। तो फॉर्म होने के बाद यहाँ पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से अटैच होगा। तो यहाँ की जो दोनों हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और नाइट्रोजन जाकर वहाँ पर प्लेस होगा। तो यहाँ पर HNO2 में का जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के साथ अटैच होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड खाली हो गए, तो नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ से जो नाइट्रोजन निकल रहा है वो नाइट्रोजन जाकर यहाँ पर प्लेस होगा। ओके, अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन निकलेगा, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन मतलब वाटर, 1 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहेंगे वो हाइड्रोजन कितने रहेंगे, वो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन कितने निकलेंगे, यहाँ से 4 हाइड्रोजन निकलेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले N और N, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन फॉर्म होगा। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, हाउ दिस डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म, दिस मैकेनिज्म इज सो लॉन्ग। यहाँ पर मैकेनिज्म हम बता सकते हैं, बट मैकेनिज्म अगर स्टडी करेंगे तो वो बहुत ही लॉन्ग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर एनिलीन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पर फॉर्म होगा डाइजोनियम सॉल्ट, जो हम सैंडमेयर रिएक्शन में स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो डाइजोनियम सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होता है एनिलीन से, ये मैकेनिज्म हम हमारी किताब में मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, और इसीलिए हम इसकी मैकेनिज्म स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर हम मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो हमें एक्चुअली पता चलेगा कि यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होता है। बट यहाँ पर सिर्फ हाउ दिस एनिलीन गिव द डाइजोनियम सॉल्ट एज एन इंटरमीडिएट विच ऑन फर्दर रिएक्शन टू गिव द फिनॉल, सिर्फ इतना ही दिया गया है, तो हम यहाँ पर इतना ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। 3 बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से अगर एक बॉन्ड एक्सेस हो रहा है तो उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर N कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये 3 और ये 14, तो यहाँ पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और ये नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से HCl में का जो Cl है वो Cl किसके साथ अटैच होगा, इसे सिर्फ बैलेंस करने के लिए Cl इस Na के साथ पार्शियली अटैच होगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, दिस वन इज कॉल्ड एज द बेंजीन डाइजोनियम। डाइजोनियम क्यों, डाई मतलब 2, अजो मतलब नाइट्रोजन एटम, तो 2 नाइट्रोजन है, और IUM स्टैंड्स फॉर द पॉजिटिव चार्ज, डाइजोनियम सॉल्ट। जब Cl किसी भी पॉजिटिव मतलब हैलाइड जब किसी भी पॉजिटिव आयन के साथ अटैच रहेगा तब हम उसे सॉल्ट बोलते हैं। सो दिस वन इज द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो जब एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, फर्स्टली डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा। नाउ दिस डाइजोनियम सॉल्ट इज रिएक्टेड विद, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या फॉर्म करना है, एक्चुअली हमें फॉर्म करना है फिनॉल। ओके, सो दिस डाइजोनियम सॉल्ट और हाइड्रोलिसिस विद द वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कैरी आउट होगा, और हाइड्रोलिसिस कैरी आउट होती है, दिस हाइड्रोलिसिस इज कैरीड आउट। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, खुद का इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑब्वियसली ये बेंजीन रिंग का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है बॉन्ड में का, तो बेंजीन रिंग के इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड है, मतलब इस Cl को अटैच रहने की जरूरत है क्या, नहीं, तब ये नाइट्रोजन इस Cl से अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अब Cl से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद Cl माइनस फॉर्म में निकल रहा है, तो यहाँ पर H प्लस फॉर्म में है, तो Cl और H दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, HCl। ओके, उसके बाद N और N के बीच में अब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद N और N के बीच में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, मतलब ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे, यहाँ से नाइट्रोजन गैस लिबरेट होगा। अब लिबरेट होने के बाद इस बेंजीन रिंग के कार्बन पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो यहाँ पर बचा कौन, OH माइनस, तो वो ये वाला OH माइनस जाकर यहाँ पर प्लेस्ड होगा और यहाँ पर फॉर्म करेगा फिनॉल। So this is the last one method of preparation of the phenol, which is given by the diazotization process। तो यहाँ पर एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होगा जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा। इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की एसिड हाइड्रोलिसिस होगा और एसिड हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ पर फिनॉल फॉर्म होगा और नाइट्रोजन गैस डायअज़ो गैस ये इवेपोरेट होगा या फिर एटमॉस्फेयर में लिबरेट होगा। सो दिस वन इज द फिनॉल। एक बार और नोट कर लो।
द नेक्स्ट वन टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। जिस तरह से फिनॉल फॉर्म होता है उसी तरह से वो रिएक्ट होकर प्रोडक्ट भी देगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन। तो यहाँ पर फिनॉल रिएक्टेंट रहेगा और ये दूसरा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीन गैस के साथ, ब्रोमीन गैस के साथ, आयोडीन गैस के साथ यहाँ पर रिएक्शन होगी। और फिनॉल इट इज द एसिडिक कंपाउंड, देयरफॉर इट हैज द टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द ब्रोमीन गैस। So the halogenation is takes place by the bromination reaction. यहाँ पर bromination reaction कैरी आउट होगी और फिनॉल दो टाइप के रिएक्शन देगा। So when this bromination reaction is carried out in the presence of the organic solvent like chloroform, carbon disulfide, as well as the reaction is carried out in the presence of the bromine water. So when the reaction is carried out, that means bromination is carried out with the organic solvent like chloroform or the carbon disulfide, then it gives the ortho and para type of the compound. But when it is reacted with the bromine water, that means when the bromination reaction is carried out with the bromine water, then at a one time or at that time the all position, that is all ortho and para position will be active and the bromine atom is attached on that the all three position which is in an active manner and it gives the mixture of the compound. So in that case the two types of the bromination reaction is carried out. तो यहाँ पर हम first reaction देखेंगे with the solvent. Okay, so the bromination reaction is carried out with the solvent. So first one is when the bromination of the phenol हमारा reactant है. So when phenol is reacted with the bromine gas. अब ब्रोमीन गैस है क्योंकि ब्रोमीन किसके साथ रिएक्शन होगी, ब्रोमीन गैस के साथ। सो हमें पता है कि बेंजीन रिंग जब भी प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज ऑल बेंजीन रिंग गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज द बेंजीन रिंग इज बेसिक इन नेचर। ओके, यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ब्रोमीन गैस में से क्या फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए फॉर्म हमारा कंपाउंड जो रहेगा यहाँ पर ब्रोमीन प्लस आयन। तो ब्रोमीन एटम पर यहाँ पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, ब्रोमीन प्लस चार्ज आना चाहिए। तो ब्रोमीन प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होना चाहिए एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल इज formed in the presence of the organic solvent, that is the carbon disulfide at a specific temperature. So in the presence of the carbon disulfide, this bromine gas produces electrophile which is attack on the ortho and the para position. तो यहाँ पर compound form होगा OH as it is, जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, सिर्फ ऑर्थो पोजिशन पर फोर अटैच होगा, ब्रोमीन अटैच होगा और दूसरे कंपाउंड में पैरा पोजिशन पर ब्रोमीन अटैच होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर इस अब बेंजीन रिंग कितने लग रहे हैं, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ द बेंजीन रिंग लग रहे हैं क्योंकि ऑर्थो एज वेल एज पैरा कंपाउंड फॉर्म है। दिस वन इज द ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड सेकंड वन इज द पैरा ब्रोमो। अब देखो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग में से ऑर्थो पोजीशन पर से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और दूसरे बेंजीन रिंग में से पैरा पोजीशन पर से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है ये कौन से फॉर्म में निकल रहा है, H+ आयन। अब यहाँ पर जो ब्रोमीन एटम अटैच है वो कौन से फॉर्म का है, Br+ और Br+ फॉर्म का। तो Br बॉन्ड Br, इसमें से एक ब्रोमीन एटम पॉजिटिव चार्ज लेगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज लेगा। तो ये जो पॉजिटिव है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो रहा है। तो जो नेगेटिव फॉर्म वाला है, जो नेगेटिव फॉर्म वाला किसके साथ अटैच होगा, H+ के साथ। मतलब यहाँ पर एक H+ एक ब्रोमीन माइनस चार्ज एटम ब्रोमाइड आयन के साथ अटैच होगा, दूसरा भी ब्रोमाइड के साथ अटैच होगा। मतलब यहाँ पर Br की जो गैस प्रेजेंट है वो कितनी होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ है मतलब 2Br+ ऑर्थो पोजीशन पर और 2Br- इसके साथ और एक इसके साथ। मतलब यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ट्वाइस ऑफ Hb। ओके, सो दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट। अगर यही रिएक्शन दैट मींस इफ द फिनॉल इज रिएक्टेड विद द ब्रोमीन गैस और when this bromination is carried out in the presence of
water, Br2. Okay, so the reaction is carried out in the presence of bromine water. Then all ortho and para position will be active and this bromine atom is attached on that ortho and para position. तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन कितनी है? अगर ये ऑर्थो पोजीशन है तो ये वाली भी ऑर्थो पोजीशन है, और पैरा पोजीशन, एक पैरा पोजीशन को हाइड्रोक्साइड है तो एक पैरा, मतलब कितने पोजीशन एक्टिव है? 3 पोजीशन, 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन। तो वो तीनों भी पोजीशन पर जाकर को प्लेस होगा ब्रोमीन एज द इलेक्ट्रोफाइल। 1 सेकेंड और यहाँ पर थर्ड। तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं? 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, और यहाँ पर ब्रोमीन कितने? 1 2 3, तो यहाँ पर हमें 3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब 6 हो गए। तो यहाँ से हाइड्रोजन कितने निकल रहे हैं? 3, तो 3 हाइड्रोजन के साथ क्या अटैच होगा? नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन एटम, सो HBr कितने रहेंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर 3 ब्रोमाइड, यहाँ पर 3 ब्रोमाइड, तो यहाँ पर 6 ऑफ ब्रोमीन एटम लगेंगे। तो ये है रिएक्शन। सो दिस वन इज कॉल्ड एज द 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ओके, तो इस तरह से जब ब्रोमिनेशन रिएक्शन कैरी आउट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, देन इट गिव्स द ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड। बट when the bromination is carried out in the presence of bromine water, it gives the 2 4 6 tribromophenols. Okay, now the next one reaction is the nitration reaction. So again there is nitration of phenol, bromination of phenol. Okay, so again similar to the bromination, nitration is of 2 types. अगर नाइट्रेशन रिएक्शन फिनॉल की डाइल्यूट HNO3 के साथ होगी तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन अगर फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ हुई तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म होता है which has name 2,4,6 trinitrophenol, which is specifically called as the picric acid. Okay, so the first one, nitration of phenol, is carried out with the dilute HNO3. So phenol is reacted with dilute HNO3. हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। Okay, so when it is reacted with the dilute HNO3 at specific temperature or at a room temperature, then it gives the ortho and para product. ये रिएक्शन हम हैलोजेंस में स्टडी कर चुके हैं। सिमिलर रिएक्शन है, सिर्फ जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इसमें से इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? NO2 प्लस और OH माइनस है, तो इसमें से H निकलेगा तो यहाँ से OH निकलेगा। तो यहाँ पर 2 रिंग है, मतलब यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। एक रिंग में से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक OH के साथ कंबाइन होगा, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और दूसरे में से पैरा पोजीशन पर से निकल रहा है तो यहाँ से OH, मतलब यहाँ पे कितने HNO2 लगेंगे, सॉरी नाइट्रिक एसिड लगेंगे ट्वाइस ऑफ, मतलब यहाँ पर ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप पहले ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा और दूसरा पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। सो दिस वन इज द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड सेकंड वन इज द पैरा नाइट्रोफिनॉल। सो सिमिलरली लाइक दिस रिएक्शन इट गिव्स similar type of reaction. Now look at here. So the second one, nitration reaction of phenol, is carried out with the compound is that यहाँ पर nitration of phenol carry out होगा but concentrated HNO3 के साथ, which is carried out in the presence of concentrated H2SO. That means this reaction is carried out in the presence of nitrating agent. So when the phenol is reacted with the nitrating agent, that means concentrated HNO3, concentrated nitric acid, in the presence of concentrated H2SO4. So the mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, it is nothing but the nitrating mixture. So when the nitration is carried out in the presence of nitrating agent, then the nitro group is attached on both of the ortho position and both of the para
एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर अटैच होगा। सो दिस वन इज कॉल्ड एज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल एंड द स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज पिक्रिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो जब फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ होगी, when the phenol is reacted with the nitrating mixture, then it gives the picric acid as a main product. Okay, now the third one reaction is, अब जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन है वैसे ही यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। सो द सल्फोनेशन इज कैरिड आउट विद दिस फिनॉल, सल्फोनेशन रिएक्शन। अब सल्फोनेशन रिएक्शन मतलब क्या है? एडिशन ऑफ द सल्फोनिल ग्रुप, जो हम हैलोजेंस में स्टडी कर चुके ऑफ फिनॉल। नाउ एट दैट डिफरेंट टेम्परेचर इट गिव्स, मतलब अगर हम फिनॉल की रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पर करेंगे विथ H2SO4, then it gives only one product, that is the ortho product. And when this phenol is reacted with the H2SO4 at a high temperature, then it gives the para product. That means यहाँ पर भी दो रिएक्शन कैरी आउट है और यहाँ पर जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। At a room temperature it gives the ortho product, at higher temperature it gives the para product. So हाँ, और यहाँ पर हम साइड प्रोडक्ट लिखना भूल गए, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ पर 3 OH लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर थ्राइस ऑफ HOH मतलब वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर थ्राइस ऑफ और यहाँ पर भी थ्राइस, सॉरी यहाँ पर सिर्फ एक ही रहेगा। ओके, तो थ्राइस ऑफ OH NO2 लगेंगे क्योंकि 3 NO2 यहाँ पर अटैच हो रहे हैं, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। So here the reaction is carried out at a different temperature. So phenol is reacted with the concentrated H2SO4. This concentrated H2SO4 again is formed in SO3. Okay, so this one is the concentrated sulfuric acid. Okay, which is nothing but the H2SO4. ओके, जिसको हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ओके, सो इट गिव्स 2 रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। सो एट रूम टेम्परेचर, सो द टेम्परेचर विल बी 217 Kelvin और 273 Kelvin। ओके, और यहाँ पर 373 Kelvin, मतलब यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। सो व्हेन इट इज रिएक्टेड विद, अब SO3H ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाकर प्लेस्ड होगा? ऑर्थो पर जाकर प्लेस्ड होगा, तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा ऑर्थो सिर्फ एट रूम टेम्परेचर मतलब लोअर टेम्परेचर, और सॉरी यहाँ पर SO3H। ओके, और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही फॉर्म होगा, मतलब होगा पैरा प्रोडक्ट। At 373 Kelvin, that means at a high temperature. Okay, so the product is the para product, OH और यहाँ पर SO3। That means there is a requirement of only one phenol and only one molecule of the sulfuric acid. तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो किसके साथ अटैच होगा? OH के साथ। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर से फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही रिएक्ट होगा, लेकिन एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा पैरा प्रोडक्ट विद द यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस वन इज कॉल्ड एज द 2-hydroxy benzene sulfonic acid, and this one is called as the 4-hydroxy benzene sulfonic acid। तो इस तरह से डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट रिएक्शन कैरी आउट होगी।
reaction is the Kolb's reaction. So Kolb's reaction is the naming reaction. So in that reaction the compound is formed which is nothing but the salicylic acid. Okay. So Kolb's reaction में salicylic acid फॉर्म होता है, तो यहाँ पर फिनॉल सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा और सबसे पहले फॉर्म करेगा सोडियम फिनॉक्साइड. सो यहाँ पर रिएक्शन कैरी आउट होगी इस मैनर. सो यहाँ पर फिनॉल इट इज द मेन रिएक्टेंट OH. फर्स्टली इट इज रिएक्टेड विद द NaOH. सो फिनॉल ये एसिड है, मतलब कार्बोनिक एसिड है. सो इट हैज द एसिडिक नेचर, सो इट इज न्यूट्रलाइज्ड विद द NaOH. तो इसमें से H और OH मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ पर कौन जाकर प्लेस होगा, वो Na मतलब ऑक्सीजन के पास कौन जाकर प्लेस होगा, यहाँ पर Na प्लेस होगा. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, सोडियम फिनॉक्साइड ONA. ओके. सो दिस वन इज नथिंग बट द सोडियम फिनॉक्साइड. So this sodium phenoxide is reacted with the carbon dioxide and water molecule. So when carbon dioxide and water molecule, or we can say that जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा इलेक्ट्रोफाइल, एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल इज अटैक ऑन द ऑर्थो पोजीशन ऑफ दैट सोडियम फिनॉक्साइड. तो किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है देखो पहले. सो यहाँ पर CO2 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड. तो दोनों भी ऑक्सीजन जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, डबल बॉन्डेड फॉर्म में. और ये रिएक्ट होता है वाटर के साथ HOH. सो जब कार्बन के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन जो है कार्बोनिल ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है. प्रोटोनेशन मतलब इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं विथ 2 बॉन्ड. सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन देकर अपने तरफ खींचता है, मतलब बॉन्ड फॉर्म करता है उसके साथ. तो वाटर में से जो H+ आयन है वो H+ आयन O के पास जाएगा और इसका प्रोटोनेशन करेगा. अब प्रोटोनेशन करेगा मतलब क्या होगा, यहाँ पर इस साइड का बॉन्ड जैसे का वैसे ही रहेगा, बट इस साइड पर कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा. और यहाँ से OH- आयन यहाँ पर इस रिएक्शन में एज इट इज प्रेजेंट करेगा. ओके. सो यहाँ पर OH आने की वजह से O के पास O ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट किया. क्यों, ताकि हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करे. मतलब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया इन द फॉर्म ऑफ फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. तो लॉस किया है मतलब ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो इस पॉजिटिव चार्ज, जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अनस्टेबल होगा. तो अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए ये कार्बन इस डबल बॉन्ड में का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा. तो ऑक्सीजन को देने के बाद यहाँ पर O डबल बॉन्डेड C. अब इसमें का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से गायब हो गया. तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड. और यहाँ पर OH स्टेबलाइज हो गया, मतलब यहाँ पर फिर से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब फिर से इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन की तरफ से लिया है तो 2 लोन पेयर ऑफ आए, मतलब ऑक्सीजन स्टेबल हो गया. पर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है बॉन्ड में का, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. नाउ दिस कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोफाइल. सो ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड को लेकर किस पर अटैक करेगा, इस सोडियम फिनॉक्साइड के ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा. अब ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करने के बाद यहाँ से कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन. क्योंकि जब तक H+ आयन नहीं निकलेगा, इस कार्बन पर का हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, तब तक ये कार्बन इस पर अटैच नहीं होगा. तो जैसे ही ये हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, तो यहाँ से कौन निकल रहा है, H+ निकल रहा है. क्योंकि C+ ऐड हो रहा है मतलब H+ निकल रहा है. तो जब ये H+ निकलेगा तो ये H+ क्या करेगा, ये H+ इस Na+ को यहाँ से रिप्लेस करेगा. क्यों रिप्लेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन बचा है, OH- आयन. तो OH- आयन और H+ का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वाटर ऑलरेडी हम एज अ रिएक्टेंट ले रहे हैं. ओके. तो एज अ प्रोडक्ट वो फॉर्म ही नहीं होगा. तो यहाँ पर ये जो OH- आयन है वो OH- इस Na को अपनी तरफ खींच कर ले जाएगा, मतलब यहाँ पर NaOH साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा. और ये जो H+ आयन है वो Na की जगह पर मतलब O के साथ अटैच होगा. तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, O के पास Na की जगह पर H जाएगा, यहाँ पर कौन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड O विथ OH.
और एज ए साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पर NaOH। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये प्रोडक्ट क्या है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक acid and it is also called as the specific name of that compound is salicylic acid। नाम क्या है इस कंपाउंड का salicylic acid। So Kolb's reaction, it is the naming reaction in which phenol is firstly reacted with the base to form the sodium phenoxide, which is reacted with the carbon dioxide and the water molecule to give the 2-hydroxybenzoic acid, which is also called as the salicylic acid। Okay, now the next one, naming reaction, which is given in the chemical reaction of the phenol is that Remer-Tiemer reaction। The name of that reaction is Remer-Tiemer reaction। Remer-Tiemer reaction। It is again a naming reaction। It is the name of scientist। So इस साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया है। सो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम नेमिंग रिएक्शन बोल सकते हैं। ओके, सो इस रिएक्शन में फिनॉल रिएक्ट होगा क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, सो द मेन रिएक्टेंट इज फिनॉल OH plus it is reacted with the chloroform and NaOH। इसके साथ रिएक्ट होगा ये क्लोरोफॉर्म विद NaOH के साथ। दिस वन इज क्लोरोफॉर्म। अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा वो इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोफॉर्म और NaOH के थ्रू फॉर्म होगा। ओके, तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल निकालना है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से फॉर्म होता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले CH3 combined with the NaOH, so how the electrophile is produced। तो यहाँ से यहाँ पर Na प्रेजेंट है, यहाँ पर Cl प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ से एक Cl Na के साथ बाहर निकलेगा। तो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl और यहाँ पर, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो। ओके, तो ये क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म जब NaOH के साथ रिएक्ट होगा यहाँ पर हाइड्रोजन और 3 जगह पर Cl, ठीक है। तो 3 Cl में से एक Cl किसके साथ निकल रहा है Na के साथ, मतलब सपोज दैट ये Na के साथ निकल रहा है, तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट होगा NaCl। ओके, अब Cl निकल रहा है तो Cl इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पेसिस है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब ये Cl निकलेगा तो ये कार्बन कौन से फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। अब ये पॉजिटिव फॉर्म में आएगा तो यहाँ पर बचा कौन, OH माइनस आए, जो एज इट इज रहेगा, बाद में इसका काम रहेगा जब रिएक्शन कंप्लीट होने लगेगी तब। ओके, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये अटैक नहीं करेगा, अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। सो CHCl2 it is the electrophile which is attack on that ortho position of that phenol। ओके, सो इसमें से निकलेगा यहाँ पर रहेगा OH और यहाँ पर अटैच होगा C, इसके साथ एक H और कितने Cl, 2 Cl। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक होगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर अटैक होगा। इसमें से क्या निकल रहा है, H प्लस आयन निकल रहा है, तो वो H प्लस आयन किसके साथ अटैच होगा, OH माइनस आयन, क्योंकि ये तो न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, अब इसका कोई रोल ही नहीं है। OH माइनस प्रेजेंट है तो वो OH माइनस आयन किसके साथ कंबाइन होगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर से जो हाइड्रोजन निकल रहा है उस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और क्या लॉस करेगा, यहाँ से वाटर लॉस करेगा, कौन निकल रहा है फिर से NaCl। मतलब इसमें से जब फिनॉल की रिएक्शन इनके साथ होगी तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मतलब ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा और वाटर मॉलिक्यूल और NaCl एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव होंगे। ओके, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, नाउ दिस कंपाउंड और दिस इंटरमीडिएट इज रिएक्टेड विद द NaOH। ये फिर से किसके साथ रिएक्ट होगा, NaOH के साथ रिएक्ट होगा, क्योंकि Cl को रिप्लेस करने की टेंडेंसी
OH के पास ही है, क्योंकि OH पर -1 चार्ज होता है, Cl पर भी -1 चार्ज होता है। तो स्टेप बाय स्टेप ये Cl यहाँ से रिमूव होगा और OH माइनस आयन वहाँ पर अटैच होगा। तो पहले अगर एक ही NaOH के साथ आप रिएक्शन करोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH, Cl, तो ये एक Cl Na के साथ निकल जाएगा और OH आकर इसकी जगह पर बैठेगा, मतलब यहाँ पर OH अटैच हुआ। फिर से यहाँ पर Cl प्रेजेंट है, तो फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ, तो यहाँ से Cl और Na निकल जाएगा, फिर से OH जाकर प्रेस होगा, मतलब यहाँ पर OH, यहाँ पर CH, OH और OH। पर हमें पता है कि एक ही कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो कार्बन एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप को निकालेगा यहाँ से और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, मतलब ऑक्सीजन के पास से हाइड्रोजन जाएगा और कार्बन के पास से OH जाएगा, मतलब क्या लॉस होगा, वाटर मॉलिक्यूल फिर से लॉस होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होने के बाद ऑक्सीजन की वैलेंसी एक कम हो रही है और कार्बन की वैलेंसी कम हो रही है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे और एक दूसरे की वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट होगा C, यहाँ पर H और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है, यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, दिस वन इज नथिंग बट द अल्डेहाइड। तो यहाँ पर बेंजल्डेहाइड फॉर्म हो रहा है। So the name of that compound is 2-hydroxy benzaldehyde, and the specific name of that compound is salicyl aldehyde। क्या नाम है इसका स्पेसिफिक नेम, सैलिसिल अल्डेहाइड। यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड, तो एसिड के नेम पर से ही अल्डेहाइड के नेम हम लिख सकते हैं। जब तक हमें एसिड के नेम पता नहीं है तब तक हम अल्डेहाइड के नेम नहीं लिख सकते। सो सैलिसिलिक एसिड में एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है विद OH, तो सिर्फ यहाँ पर एसिडिक ग्रुप के जगह पे कौन है, अल्डेहाइड। सो सैलिसिलिक एसिड पर इसका नाम होगा सैलिसिल अल्डेहाइड। So this whole reaction gives the salicylic acid and the Riemann-Tiemann reaction gives the salicyl aldehyde. So here the CO2 and H2O produces the electrophile which is attack on the ortho position, and here chloroform and NaOH combine to give the electrophile which is attack on the ortho position to give the 2-hydroxy benzaldehyde or the salicyl aldehyde. And these both reactions are important according to exam view. So ये रिएक्शन आपको याद करने हैं और अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करनी है, ओके। So the last one, two chemical reactions of the phenol is nothing but the reduction of phenol and the oxidation of phenol. So the reduction of phenol is carrying out with the zinc metal which acquire the or which has tendency to lose the 2 electron when it is reacted with the phenol. So when it acquires the 2 plus charge 2 plus oxidation state on it, then it combines with the oxygen which is present in the form of the hydroxy group, and the product is formed which is nothing but the benzene. And the oxidation of phenol is occur in the presence of the sodium dichromate which gives the benzophenone as a final product. So here we write the phenol. तो यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन होगी जिंक मेटल के साथ। सो जिंक मेटल जब मेटल स्टेट में रहेगा तो +2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेगा, बट व्हेन इट इज रिएक्टेड विद द फिनॉल देन इट कैरी द +2 चार्ज बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू लॉस द 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से जब ये जिंक इसके साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ से OH माइनस आयन बाहर निकलेगा। तो Zn जब 2+ फॉर्म में आएगा यहाँ पर, तो OH माइनस में से ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खुद से रिमूव करेगा और ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी करेगा और हाइड्रोजन +1 चार्ज कैरी करेगा। तो यहाँ पर ये 2- चार्ज ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होगा, जिंक के साथ कंबाइन होगा और साइड प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होने की वजह से इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना पॉजिटिव मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और ये
benzene. So we only write the structure of that benzene और draw the structure of that benzene. So यहाँ पर फिनॉल का ऑक्सीडेशन फिनॉल का रिडक्शन होकर जिंक मेटल के साथ क्या फॉर्म होगा, बेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा. अब ऑक्सीडेशन, सो फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड in the presence of sodium dichromate Na2Cr2O7. जैसे ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरी है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, बट फिनॉल इट इज द एसिडिक कंपाउंड, सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम dichromate. So this sodium dichromate liberated the nascent oxygen, and this nascent oxygen is reacted with the benzene ring or carbon of the benzene ring as well as the hydrogen which is present in the hydroxyl group which is present on the benzene. So there is the compound is formed double bonded oxygen, here is double bonded oxygen and यहाँ पर double bond ring. तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जाकर कार्बन से, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहाँ पर इससे H+ आयन निकल रहा है बाहर, ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और H+ आयन, तो एक ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन कितने लगेंगे, हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होकर क्या फॉर्म होगा, वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं एक ऑक्सीजन के लिए, तो हमें हाइड्रोजन 2 चाहिए, तो उसके लिए हमें सामने 2 लिखना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पर जब हम 2 लिखेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन 2 निकलेंगे और कंपाउंड वहाँ पर फॉर्म होगा. उसी तरह से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद यहाँ से भी एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो सॉरी यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ओके, तो यहाँ से हाइड्रोजन 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा. उसके बाद ऑक्सीजन कितने लग रहे हैं हमें यहाँ पर, 1 2 और यहाँ पर 3. तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन हमें कितने लगेंगे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन लगेंगे. तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरी आउट होगी, और यहाँ पर ये जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दिस वन इज नथिंग बट बेंजोइनोल. ओके, इस तरह से यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब रिडक्शन के थ्रू बेंजीन फॉर्म होगा, तो ऑक्सीडेशन के थ्रू बेंजोइनोल एज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो ये हो गई केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ईथर्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एज वेल एज उसकी केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे. ओके, एक बार ओवरलुक कर लो यहाँ पर.